अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मारूफ खान। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम लोग डाइजेशन इन मैन का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है और ये सेक्शन सी में आ सकता है, बहुत सारे प्रीलिम्स पेपर में आया हुआ है। सो आई थॉट कि मुझे कराना चाहिए। मैंने बहुत सारे लॉन्ग वैसे ही करा चुकी हूँ, लाइक मैमल्स एप्स पे हम कर चुके हैं, डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कर चुके हैं, हम कार्बोहाइड्रेट्स पे कर चुके हैं। जोलॉजी में डाइजेशन इन मैन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स वाई I decided to make a video on it. डाइजेशन इन मैन एक बहुत बड़ा लॉन्ग है और ये बहुत मोस्ट प्रोबेबली आ भी सकता है, और ये शॉर्ट बहुत कम होता है कि ऐसा कि आप शॉर्ट में लिख पाएँ। बहुत बड़ा लॉन्ग होता है, पहले से मैं आपको बता रही हूँ। डाइजेशन इन मैन ये कि इन मैन देयर इज़ अ ट्यूब लाइक एलिमेंट्री कनाल विच एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू द एनस। ये होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। एलिमेंट्री कनाल में डाइजेशन ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस होती है। क्या होता है कि आफ्टर एब्जॉर्प्शन फूड यूज होता है टू प्रोवाइड एनर्जी। एलिमेंट्री कनाल ऑफ मैन कंसिस्ट करते हैं इन चीज़ों पे, फॉलोइंग पार्ट्स पे: माउथ, टीथ कैविटी, फ्रेनेक्स, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ये होते हैं, ये एलिमेंट्री कनाल ऑफ मैन कंसिस्ट करते हैं फॉलोइंग पार्ट पे। फर्स्ट माउथ, तो माउथ एक ओपनिंग है थ्रू विच फूड एंटर्स इन द ओरल कैविटी। ये रूट ऑफ द ओरल कैविटी मेड होती है इंटीरियर हार्ड पैलेट से, जबकि एक्सटीरियर सॉफ्ट पैलेट होता है। ऊपर वाला हार्ड, नीचे वाला सॉफ्ट। एक मस्कुलर ओव्यूला हैंग हो रहा होता है डाउन इन द मिडल ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। मतलब क्या होता है कि सॉफ्ट पैलेट एक्सटीरियर है, तो यहाँ से एक मस्कुलर ओव्यूला भी हैंग हुआ होता है डाउन। टीथ का एक बहुत मेन पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये प्रेजेंट होते हैं जॉज में। इनकी डिफरेंट शेप होती हैं, इसको हम कहते हैं हेट्रोडोन, क्योंकि डिफरेंट शेप्स में होते हैं और ये जम्प्स में फिक्स होते हैं, तो दैट्स वाई इसको हम कहते हैं कि थिसोडोंट है। ह्यूमन बींग्स में 2 सेट्स होते हैं टीथ के। जो अर्ली एज में होते हैं, उन जो बच्चों के होते हैं, उनको हम मिल्क टीथ कहते हैं, जबकि जो रिप्लेस हो जाते हैं वो आखिर में परमानेंट टीथ से। तो ये 2 सेट्स होते हैं टीथ के, एक परमानेंट टीथ और एक मिल्क टीथ, तो इसको हम कहते हैं डायफोडोंट। इंसाइजर्स फ्रंट टीथ होते हैं, ये यूज होते हैं फॉर कटिंग एंड बिटिंग, और इसका जो प्रोपोर्शन होता है वो ये होता है कि टोटल 8 होते हैं। 2 एक साइड पे, जॉज में 2, ऊपर वाले जॉज में 4 होते हैं, नीचे वाले जॉज में 4 होते हैं। कैनाइंस, तो कैनाइन साइड टीथ होते हैं, ये यूज होते हैं फॉर स्ट्रेचिंग फूड एंड टेयरिंग द मीट। ये 1:1 में होता है। लाइक क्या होता है कि टोटल 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं। प्री मोलर्स और मोलर्स, मोलर 12 होते हैं, प्री मोलर्स 8 होते हैं, इनका भी यही प्रोपोर्शन होता है। मोलर्स का भी यही होता है, ये ऊपर टोटल 8 होते हैं, टोटल 8 होते हैं, ऊपर 4 होते हैं, नीचे जॉज में 4 होते हैं। तो ये बैक टीथ होते हैं, यूज होते हैं फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। ये विद द हेल्प ऑफ दीज टीथ फूड प्रॉपरली मेस्टिकेट हो सकता है। मोलर्स 12 होते हैं, एक ऊपर जॉज में 6 होंगे, नीचे जॉज में 6 होंगे। टंग है, तो टंग एक मस्कुलर फ्लैश ऑर्गन है जो अटैच होती है ओरल कैविटी से। एक बोन होती है व्हाइट बोन्स, इससे अटैच होती है ओरल कैविटी से। क्या होता है कि पोस्टेरली अटैच होती है बट एंटीरियरली इसकी फ्री होती है। एट द सरफेस ऑफ द टंग एक प्रोजेक्शन होती है, लाइक जिसको हम पेपिले कहते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, और यही है जो टेस्ट बर्ड जिनको हम कहते हैं, इनके पास सेंस ऑफ टेस्ट के नर्व होती हैं। टंग होती है जो मेस्टिकेशन और सॉलो ऑफ फूड में भी हेल्प करता है। स्लेवरी ग्लैंड्स है, तो स्लेवरी ग्लैंड्स में हम ये कहते हैं कि इसमें 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स होते हैं ओरल कैविटी में। सैलिवा सिक्रीट होता है फ्रॉम द स्लेवरी ग्लैंड इन द ओरल कैविटी। ये हेल्प करता है लुब्रिकेशन ऑफ फूड में थ्रू म्यूकस, ड्यू टू विच द फूड बिकेम्स लुब्रिकेटेड। ये इसी की वजह से फूड सॉफ्ट लुब्रिकेटेड हो जाता है। इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो माउथ में ही डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। वो एंजाइम होता है, इसका एक स्लेवरी अमाइलेज होता है जो पर्टिकुलरली डाइजेस्ट कर देता है स्टार्च को माल्टोज में इन द माउथ, और ये हेल्प करता है टू किलिंग बैक्टीरिया थ्रू द एंजाइम। लाइसोजाइम्स भी इसी में होता है जो बैक्टीरिया वगैरह को किल कर देता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ केमिकल डाइजेशन। बिगिंस इन द ओरल कैविटी, और बक्कल कैविटी में 3 पेयर्स होते हैं स्लेवरी ग्लैंड्स के, है पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, और एक होता है सब मैंडिबल ग्लैंड। अब ये जो पैरोटिड ग्लैंड होता है ये सिचुएट होता है बिलो द एयर पे ना, ऑन द इनर साइड ऑफ द एयर, जबकि सबलिंगुअल ग्लैंड सिचुएट होता है अंडर द टंग। जबकि मैंडिबल, सब मैंडिबल जॉन, हमारे पास एक बोन होती है मैंडिबल, सो ये होता है बिलो द जॉज। जॉ की बोन होती है, सो दैट्स वाई हम ये कहते हैं, और इससे आप याद भी कर सकते हैं, पैरोटिड बिलो द एयर, सबलिंगुअल ग्लैंड होता है अंडर द टंग, सब मैंडिबल ग्लैंड सिचुएटेड ऑन द लोअर जॉज। अब है फ्रेनेक्स की बारी, तो फ्रेनेक्स होता है एट द एंड ऑफ द बक्कल कैविटी, एक स्मॉल पार्ट होता है फ्रेनेक्स का, वो प्रेजेंट होता है जो ओपन होता है आगे ओसोफेगस में। इन द ओपनिंग होती है जिसको हम ग्लोटिस कहते हैं, और ग्लोटिस के पास भी एक वाव होती है जिसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं। ये लेड इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक में हेल्प करता है। जब फूड पास हो जाता है ना थ्रू द ओसोफेगस, तो ग्लोटिस जो है वो क्लोज हो जाती है एपिग्लोटिस से, कि वो फूड पार्टिकल जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में ना जा सके। वो ग्लोटिस क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक का
पार्ट है, तो ये फिर वापस से फूड पार्टिकल्स कहीं सांस की नाली में ना फंस जाए। अब ऑसोफेगस है, तो फ्रेनेक्स ओपन होती है। ऑसोफेगस में एक नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, पास होता है थ्रू द नेक एंड देन ओपन्स इनटू द स्टमक। ये कि एंजाइम, ऑसोफेगस एक ऐसा पार्ट है जिसमें कोई एंजाइम सिक्रीट नहीं होते हैं, ओनली म्यूकस होता है जो प्रेजेंट, जो लुब्रिकेट करता है फूड को, इनर वॉल को। ये शो करता है लाइक यहीं से पेरिस्टॉल्सिस शुरू होती है जो पैसेज ऑफ फूड टू द स्टमक में हेल्प करता है। अब स्टमक है, तो स्टमक प्रेजेंट होता है अपर रीजन ऑफ द एब्डोमेन में। ये एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है, इसके पास 4 पार्ट होते हैं। एक 4 पार्ट्स होते हैं, एक होता है कार्डिया, फंडस, कार्पस और पाइलोरस। तो जब ऑसोफेगस ओपन हो रहा है ना स्टमक में, तो पहला पार्ट क्या होगा, वो होगा कार्डिया। होती है वाफ लाइक कार्डिया इंस्पेक्टर्स, so दैट्स व्हाई हम इसको कहते हैं कि कार्डिया है। इसके पास इंस्पेक्टर्स होते हैं जो स्टमक और ऑसोफेगस को कनेक्ट कर रहे होते हैं। ये इसलिए इसका नाम कार्डिया रखा गया है। और इसी कार्डिया, ये जो स्टमक का पार्ट है, इसी की वजह से फूड एंटर होता है आगे। अब फंडस है, ये अपर कफ पार्ट होता है स्टमक का। ये वेरी करता है इन साइज में बाय वेरिंग वॉल्यूम ऑफ फूड। कार्पस, ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक है, ये मेन रिजर्वॉयर होता है स्टमक का, लाइक इसी में फूड प्रिजर्व होता है। पाइलोरस, तो ये लोअर मोस्ट पार्ट है स्टमक का। द वॉल ऑफ द स्टमक कंसिस्ट करती है 4 लेयर, जिसको हम कहते हैं इनर मोस्ट लेयर म्यूकस होती है जो कंटेन करती है गैस्ट्रिक जूस। बिलो द म्यूकस एक और लेयर होती है जिसको हम कहते हैं सब म्यूकोसा, और ये ही सब म्यूकोसा होती है जो आगे कंटेन करती है ब्लड वेसल्स और नर्व्स को। बिलो सब म्यूकोसा एक और थिक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं मस्क्यूलस एक्सटर्ना। इसके बाद एक आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसको हम कहते हैं सीरोसा। ये सिक्रीट करते हैं लुब्रिकेटिंग फ्लूइड फॉर लुब्रिकेशन द फूड। और एज सून एज फूड जब स्टमक में पहुंच गया तो फिर वेगस नर्व जो होती हैं, जो वेगस नर्व होती हैं पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम की नर्व्स। और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का होता है जो कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को, लाइक जो स्मूथ मसल्स होते हैं डाइजेशन वगैरह में उनको कंट्रोल करता है, जो कार्डिक मसल्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है। तो वेगस नर्व्स तक पहुंच जाता है जो स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ जूसेस बाय गैस्ट्रिन हार्मोन्स। और फिर गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है वो हमें बताना है। तो गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस होता है, HCl होता है। लाइक क्या होता है कि म्यूकस एक कवरिंग है वॉल की। म्यूकस जो है ना, ये कवरिंग स्टमक की बना देती है। अगर आप लोगों ने मैंने आप लोगों को करवाया था कि क्यों काफ़ी सारे जगहों पे आ सका है कि पेप्टिक अल्सर क्यों कॉज होता है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि म्यूकस एक कवरिंग होती है स्टमक के ऊपर, और जब ये पेनिट्रेट कर जाता है गैस्ट्रिक जूस में, जब HCl की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो वो फिर वॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसकी वजह से पेप्टिक अल्सर एक पेनफुल कंडीशन कॉज हो जाती है। तो ये म्यूकस है, ये फॉर्म करता है कवरिंग ऑन द वॉल ऑफ द स्टमक टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द एक्शन ऑफ एंजाइम एंड HCl। HCl जो होता है ये होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन का होता है, ये फिर डिस्ट्रॉय कर सकता है स्मूथ मसल्स को हमारे स्टमक के। तो फिर क्या होगा कि पेप्टाइड अल्सर वगैरह कॉज हो सकते हैं। सो ये किल करता है बैक्टीरिया और अदर जर्म्स को, और ये फिर इनएक्टिव फॉर्म में होता है, वरना फिर बच ही नहीं सकता स्टमक इसके सिक्रीशन से। ये है जो प्रोवाइड करता है एसिडिक मीडियम फॉर द एक्शन ऑफ एंजाइम। अब है पेप्सिनोजेन। तो पेप्सिनोजेन एक इनएक्टिव एंजाइम होता है जो आगे पेप्सिन में कन्वर्ट होता है जब HCl उस पर एक्शन करता है। जब HCl उस पर एक्ट करता है तभी वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और यही है जो प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है, और फिर पेप्टोन्स कन्वर्ट होते हैं डाइपेप्टाइड्स में। रेनिन एक और एंजाइम है, तो ये प्रेजेंट होता है इन्फेंट्स और रेनिन एक और एंजाइम है जो प्रेजेंट होता है इन्फेंट्स और बेबीज में टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, बट इन एडल्ट ये सिक्रीट नहीं होता है, इसका कोई काम परफॉर्म नहीं होता है। आगे जो HCl है वो परफॉर्म करता है फंक्शन ऑफ रेनिन एंजाइम। अब स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्टमक फ्लो करता है बाय द स्टमक आगे ओपन हो गया है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 3 to 4 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है, मतलब वाइड इसकी रेंज होती है। स्टमक इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होता है कंप्लीटिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ये डिवाइड होते हैं 3 मेन पार्ट्स में, ड्यूडेनम, इलियम एंड जिजनम। जब स्टमक है ना वो ओपन हो रहा है एक और पार्ट में जिसको हम कहते हैं ड्यूडेनम, और यही है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट को प्ले करता है। लाइक क्या होता है कि ये बाइल को रिसीव करता है, इसके पास पेनक्रियाटिक डक्ट जो होती है ना वो इसके पास ओपन होती है, लेवर से और पेनक्रियाटिक जूस से वो इसी में ओपन होती है, और ये फिर रिसीव करता है ड्यूडेनम को। इसी में ही बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो आगे हम पढ़ेंगे, तो वो इसी में सिक्रीट होते हैं। ये जो सिक्रीट करता है एंजाइम को, जो आगे स्टिमुलेट करता है गैल ब्लैडर को कि वो रिलीज करें बाइल जूस। बाइल परफॉर्म करते हैं 2 फंक्शन आफ्टर मिक्सिंग विद द फूड मटेरियल। लाइक क्या होता है कि बाइल सिक्रीट करते हैं सॉल्ट्स को, जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, तो ये न्यूट्रलाइज करते हैं एसिडिटी ऑफ द फूड मटेरियल को, और ये फैट के ऊपर भी काम करते हैं और फिर उसको एमल्सिफाई करते हैं लिपिड वगैरह में। तो ये इसका काम होता है। बाइल पिगमेंट्स भी होते हैं, एक होता है ब्लू रुबिन और एक होता है ब्लू बर्डिन। जो हमारे पास जो ब्लू रुबिन होता है वो ब्राउनिश येलो
येलो इन कलर होता है, जबकि अगर हम बात करें बिलोवर्डिन की तो ये ग्रीनिश इन कलर होता है, जबकि बाइल खुद ग्रीनिश येलो इन कलर होता है। ये कंटेन करता है, मतलब इस बाइल में एंजाइम्स नहीं होते, बाकी बाइल में होता है वाटर भी, सॉल्ट भी और बाइल पिगमेंट्स, तो हम बता ही रहे हैं। पेनक्रियाटिक जूस, तो पेनक्रिया होता है कि जो इनर वॉल होती है ना ड्यूडेनम, वो भी सिक्रीट करता है पेनक्रियाटिक जूस, और इसके पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। एक होता है ट्रिप्सिनोजेन, ये भी इनएक्टिव एंजाइम होता है जो आगे कन्वर्ट होता है ट्रिप्सिन को विद द हेल्प ऑफ एंट्रोकाइनेज रिलीज फ्रॉम द ड्यूडेनम, और ये फिर पेप्टोन्स को डायपेप्टाइड्स में, पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। अमाइलेज, तो ये अमाइलेज जो माउथ में था, ओरल कैविटी में था, ये पेनक्रियाटिक जूस में भी होता है, और ये आगे कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स को इनटू डाइसैकेराइड, जैसे वो कन्वर्ट कर रहा था स्टार्च को इनटू माल्टोज, तो वैसे ही ये कन्वर्ट कर रहा है। लाइपेज, जो जैसे ही नाम से पता चल रहा है कंटेन करता है फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल, ये लिपिड पे काम करता है, लिपिड पे एक्ट करता है, फैट पे एक्ट करता है। अब है काइमोट्रिप्सिन, तो काइमोट्रिप्सिन एक मिल्क प्रोटीन होता है, जो मिल्क प्रोटीन होता है जो कन्वर्ट करता है केसाइन, जो एक मिल्क में प्रोटीन होता है, उसको शॉर्ट अमाइनो एसिड्स में। अब है जिजनम, फ्रॉम ड्यूडेनम ये फूड पास होता है जिजनम में, और ये ऑल्सो सिक्रीट करते हैं इंपॉर्टेंट एंजाइम, जिसमें पेप्टाइडेज, माल्टोज, लैक्टोज, सक्रोज आ जाता है। पेप्टाइडेज जो नाम से ही पता चल रहा है पॉलीपेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है। माल्टोज कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, क्योंकि ग्लूकोज और ग्लूकोज माल्टोज बनाते हैं। लैक्टोज ये कन्वर्ट करता है मिल्क शुगर लैक्टोज को इनटू ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। ये अगर आपने आप लोगों का चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स आए थे, उसमें बताया हुआ है कि जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं तो सक्रोज बनता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलते हैं तो लैक्टोज बनता है। और अगर हम बात करें माल्टोज की, तो ग्लूकोज और ग्लूकोज जब मॉलिक्यूल मिलते हैं तो वो फिर माल्टोज बनाते हैं। सक्रोज है तो ये कन्वर्ट करता है सक्रोज को इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, और इन दिस वे फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। इलियम है तो इलियम एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड में काम करता है, एक्ट करता है। इलियम पोजेस करता है स्मॉल प्रोजेक्शन, जिसको हम विली कहते हैं, और ये फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का इसकी डायमीटर को इंक्रीज करता है। द विली कंटेन करता है एपिथेलियल लैक्टियल सेल्स, ये लैक्टियल स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो आगे कंटेन करते हैं लिम्फ वेसल्स को। यही विली एक ऐसी, मतलब यही पार्ट एक ऐसा होता है जिसमें ब्लड कैपिलरीज भी होती हैं, ब्लड ग्लूकोज और अमाइनो एसिड भी एब्जॉर्ब इन्हीं विली की वजह से होते हैं, और फिर आगे डिफ्यूज हो जाते हैं लिवर तक। ये सब तो मैं बता चुकी हूँ। अब क्या है कि हाँ, अब ब्लड कैरी करते हैं, ये इन सबको ब्लड कैरी करता है और फिर लिवर से बाय हेपेटिक पोर्टल वीन लिवर तक पहुंचाता है। ग्लूकोज इज यूज इन द सप्लाइंग एनर्जी, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी इन कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, और फिर ये स्टोर हो जाता है लिवर में, मसल्स ऑफ द बॉडी में, कि आगे अगर जब नीड होगी तो ये फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सके। अमाइनो एसिड्स प्रोवाइड करते हैं एनर्जी, और फिर एक्स्ट्रा अमाउंट कन्वर्ट हो जाती है ग्लाइकोजन में बाय द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन। एपिथेलियल सेल्स ऑफ विली एब्जॉर्ब करते हैं फैटी एसिड्स को और फिर ग्लाइसरोल को देन ट्रांसफर कर देते हैं लैक्टियल्स में, और फिर उसमें लिम्फ वेसल्स में जाके वैसे ही पूरा काम होना शुरू हो जाता है। इन द वेसल्स फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल चेंज हो जाते हैं स्मॉल ड्रॉपलेट्स में। आफ्टर देन दीज कंपाउंड्स आल्सो माइग्रेट इनटू द ब्लड वेसल, जो कैरी करते हैं इनटू द लिवर, और फिर ये यूज होते हैं टू प्रोवाइड एनर्जी, स्टोर होते जाते हैं, और फिर ये जब नीड होती है तो इनको निकाल लेते हैं, तोड़ते हैं ग्लूकोज में, और फिर यूज हो जाता है टू प्रोवाइड एनर्जी। अब लार्ज इंटेस्टाइन है, ये लास्ट सेगमेंट होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का। ये कंपेरेटिवली स्मॉल लेंथ में ये अबाउट 1.5 सेंटीमीटर होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन 6 सेंटीमीटर था, ये 1.5 सेंटीमीटर मीटर होते हैं, जबकि ग्रेटर इन डायमीटर होते हैं अबाउट लाइक इनका 6.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर होता है, और वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन था वो 3 to 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर था। ये कंसिस्ट करते हैं फॉलोइंग पार्ट, जिसमें इसमें कैशियम होता है, इसी में हमारे पास रेक्टम होता है, एनस होता है, सो ये कोलोन भी इसी में होता है। तो कैल्शियम एक प्रेजेंट होता है जंक्शन ऑफ इलियम और कोलोन में। इलियम जो लास्ट पोर्शन था स्मॉल इंटेस्टाइन का, और कोलोन जो सेकंड पोर्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का। ये है कैल्शियम, ये एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होता है जो डाइजेशन ऑफ सेलुलोज में भी हेल्प करता है, लेकिन नॉट इन ह्यूमंस, ये दूसरे मैमल्स की बात हो रही है। ह्यूमंस में सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होता क्योंकि इसमें बाइंडिंग होती है ग्लूकोज की। ऑफ कैल्शियम एक स्मॉल पार्ट प्रेजेंट होता है जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं, और इसको भी कहा जाता है कि ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका भी कोई हेल्प नहीं है। कोलोन तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। ये कंसिस्ट करता है 4 पार्ट्स लाइक असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड पार्ट। कोलोन में अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर हो जाता है। इनर सेल ऑफ कोलोन एब्जॉर्ब करता है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, शुगर और मिनरल्स को फ्रॉम द फूड मटेरियल, और फिर ये यूज होते हैं सब्सटेंसेस को अगेन बाय द बॉडी, वापस से यूज करते हैं, मतलब वो जो फूड है उसको नहीं एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर ये कंटेन करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ सिम्बियोटिक बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस वगैरह, जो सिंथेसाइज करते हैं विटामिन के को, निकोटिनिक एसिड वगैरह को,
को तो ये वहीं सिंथेसाइज ही होते हैं, क्योंकि इसमें ही सिम्बियोटिक बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। इसी में एब्जॉर्प्शन होती है, तो ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं। पॉइंट जो क्लोन होती है वो अटैच होता है रेक्टम से, ये अबाउट 13 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, कैनाल तक टर्मिनेट हो रहा होता है। रेक्टम में प्योरली अनडाइजेस्टेड फूड कम होता है, फिर एक्सपील हो जाता है पीरियडिकली आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। आफ्टर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इंटरनली इन स्ट्रक्चर्स के पास लुब्रिकेशन होती है, प्रेजेंस ऑफ म्यूकस होता है कि आसानी से अनडाइजेस्टेड फूड एक्सपील हो जाए। पता है बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन ये डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बड़ा लॉन्ग होता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, तो ये आप लोग ज़रूर करें। एक तो ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं। सो मैंने कोशिश करी है कि बहुत अच्छा लिखवा दूँ। आसान है, आसान वर्डिंग में है, समझ के करेंगे तो आसानी से आप लोग लिख भी सकते हैं। अगर ईजी मैंने लिखवाया है, आप लोग अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, समझा भी दिया है। अगर ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अल्लाह हाफिज़।